जैसे कि टाइम भी एडवांस होते जा रहा है, एक्सेल में भी एडवांसमेंट आ चुके हैं, लेकिन हम तो ठहरे पुराने लोग, हमारे पास वो एक्सेल 365 अवेलेबल नहीं है। तो मैं आज आपको ये जो आपको सामने दिख रहा है टू डू लिस्ट, ये क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये जो एक्सेल का एक टू डू लिस्ट है, ये एक प्रोफेशनल वे में मैंने बना के रखा है, आपको दिखाऊंगा तो आपके लिए आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप, वैसे रील्स शॉर्ट्स में आप देखते हो बहुत फास्ट रील्स होती है, उसमें आपको समझ नहीं आता। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अगर आपके पास पुराना भी कोई एक्सेल है या आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप आराम से इस टू डू लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे एक टास्क को कंप्लीट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स को यानी चेक, जो लिस्ट बॉक्स है यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसको चेक करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखिए वो टास्क कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं यहाँ पे मीटिंग विद स्किल टीम को चेक करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है ट्रू फॉल्स, ये भी नहीं दिखता अगर मैं इस कॉलम को हाइड करके रखूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कॉल टू JSPR आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको मेंशन हो रही है। जो चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है टू डू लिस्ट में ऑटोमेटिकली एक स्ट्राइक थ्रू लाइन आ जाती है और फॉन्ट चेंज होता है। तो इस तरह का टू डू लिस्ट अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉलम हमने हाइड किया था उसको एक बार अनहाइड करते हैं। ये आ गया सामने हमारे कॉलम। इसके बाद जितने भी सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये लिस्ट बॉक्सेस, ये चेक बॉक्सेस, इनको एक बार कट आउट यानी डिलीट करते हैं। और यहाँ पे चाहे तो इस कॉलम को हम एक बार डिलीट करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। यहाँ से हम एक बार होम पे जाके एक बार फिर से एक काम करते हैं। आप लोगों के लिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, एक बार फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर्स देखो, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक चेक बॉक्स इंसर्ट करना है। मेरे पास ऑफिस 365 अवेलेबल नहीं है कि डायरेक्ट इंसर्ट में जाके आप चेक बॉक्स को इंसर्ट करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेवलपर टैब को एनेबल करता हूँ। अगर आप देखोगे डेवलपर टैब अगर एनेबल नहीं है तो रिबन में आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन। तो कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करोगे एक बार। यहाँ से आप जो है, यहाँ पे आप कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको डेवलपर टैग अनटिक होता है, इसको एक बार टिक करोगे और ओके क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम इस सेल पे, स्टेट्स वाले सेल पे सिलेक्ट करते हैं, डेवलपर टैब पे एक बार क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक चेक बॉक्स ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप एक चेक बॉक्स ड्रा कर लो। चेक बॉक्स ड्रा करने के बाद आप देखोगे सामने चेक लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे इस चेक बॉक्स को डिलीट करो, एक बार आपने इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट करना है। फिर आपने इसी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ तक ड्रैग करना है, तो सारे चेक बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो चुका काम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखिए यहाँ पे टिक कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है ये टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे जब भी मैं इस बॉक्स को चेक करता हूँ तो ये टिक हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट मुझे कैसे देना है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक चेक बॉक्स, जितने भी सारे चेक बॉक्स हैं, इनको यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फॉर्मेट कंट्रोल आ जाएगा। मैं लिंक करता हूँ सेल्स को, ये जो यहाँ पे सेल लिंक आता है इस पर क्लिक करके मैं एडजेसेंट तो जो जैसे सेल है, ये जो G8 है, इसको मैं लिंक करता हूँ इस चेक बॉक्स के साथ। और मैंने लिंक करने के बाद सिंपल क्या करना है, मैंने लिंक कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए, जब भी मैं अब चेक करूँ, जब भी मैं इस चेक करूँ इस चेक बॉक्स को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे ट्रू आएगा। मैं अनचेक करूँ यहाँ पे फॉल्स आएगा, मैं चेक करूँगा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो सेम चीज़ें आपको बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस के, चेक बॉक्सेस के साथ करना है। सेम चीज़ें बाकी चेक बॉक्सेस के साथ करना है, आपको लिंक करना है। अब मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको लिंक कर रहा हूँ इसके साथ। फिर इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको लिंक कर रहा हूँ इस वाले सेल के साथ। तो सेम आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक करना है इस वाले सेल के साथ। इसी तरह यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में जाके यहाँ पे लिंक करना है आपने इस चेक बॉक्स के साथ। इस तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, फॉर्मेट कंट्रोल करना है, यहाँ पे लिंक करना है आपने इस चेक बॉक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ये हमने कर दिया। अब जब भी आप ये टिक वगैरह करते हो, आप देखते हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है।
अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है दोस्तों यहाँ पे थोड़ी-सी सेटिंग करनी है। अब आपने इस जो डेटा है यहाँ पे ये जो टास्क्स दिए हुए हैं, इन सारे सेल्स को एक बार आप सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप एक न्यू रूल अप्लाई करोगे। न्यू रूल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे यूज़ ए फॉर्मूला को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जो फॉर्मूला देना है ना आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है। इस सेल को सिलेक्ट करके आपने लिखना इक्वल टू ट्रू। सिर्फ याद रखें इक्वल टू ट्रू। इक्वल टू ट्रू आपने लिखा है, इस 8 को आपने एक बार क्या करना है, ये जो डॉलर है ये हटाना है और ट्रू लिखने के बाद आपने फॉर्मेटिंग अलाइन करनी है। आपने याद रखना है एक चीज़, फॉर्मेटिंग आपने अलाइन करनी है। आप फॉर्मेटिंग जिस हिसाब से दो, जैसे मैं फॉर्मेटिंग क्या दे रहा हूँ, मैं बोल्ड दे रहा हूँ। मैं फॉर्मेटिंग में एक चीज़ और कर रहा हूँ, मैं कलर थोड़ा सा ग्रेज दे रहा हूँ, जैसे जिस हिसाब से आप दो, और स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुका हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। आप देखिए जब भी मैं तैयार हो गया, ये बन चुका है। अब जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, जब जिस भी चीज़ पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो है क्लीनिंग एट ऑफिस, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी हो रही है और ये चेंज हो रहा है और यहाँ पे ट्रू हो रहा है। लेकिन इस कॉलम को आप लास्ट पे एक बार आप क्या करोगे, हाइड करोगे। हाइड करने के बाद आप देखिए आपका टू डू लिस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करो, मीटिंग विद स्किल्स ख़त्म कर चुका हूँ मैं ये मीटिंग भी। अब मुझे जो है JSPR को कॉल करनी है, ट्रेनर्स को। ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया, तो मैंने इसको टिक लग दिया। अब रह गए बाकी काम, तो इसको भी आप 1 बाय 1 कर सकते हो। तो ये मैंने आपको टू डू लिस्ट बनाना सिखाया है, एक बेहतरीन टू डू लिस्ट। और अगर आप इसको ट्राई करोगे अपने सिस्टम्स पे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही टिप्स आपको इस चैनल पे, इस पेज पे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया टॉपिक लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।